ओके, सो वी आर गोइंग टू डू सेकेंड वर्ल्ड वॉर टुडे। ठीक है। और वर्ल्ड वॉर वन का क्लास हम लोग ने लास्ट टाइम किया था, तो तुम लोग को आई थिंक पूरा वर्ल्ड वॉर वन अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना? पूरा अच्छे से समझ में आ गया था वर्ल्ड वॉर वन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलो। यस सर, समझ गया आपको। ओके, तो फर्स्ट चीज हम लोग जो करना चाहते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, सबसे पहले हम लोग अपना मैप देखना चाहते हैं। ठीक है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको देख के बड़ा मजा आता है। ये हम लोग का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले का यूरोप है। ठीक है। अगर इस मैप को ध्यान से देखेंगे तो देखो जर्मनी जो है, कितना बड़ा डोमिनेशन था जर्मनी का यहाँ पे। ठीक है। ये पूरा एरिया जर्मनी से डोमिनेटेड है। इस पूरे इस मैप को हम लोग ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पूरा समझा है ना? हम लोग का जो वीडियो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, इसमें इसको हम लोग ने पूरा समझा है। लेकिन फिर भी चलो, सेकंड वर्ल्ड वॉर में ये जर्मनी था, ये ऑस्ट्रिया हंगरी था। तो तुम देखो इतना मेजर पावर जो था वो जर्मनी के कैप्चर में था, उन लोग के अंडर में था। ऑस्ट्रिया हंगरी क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि एक बहुत स्ट्रॉन्ग अलाई था जर्मनी का। ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप का मैप कुछ इस तरह का हो गया। देखो कहाँ चला गया जर्मनी। जर्मनी इतना छोटा सा रह गया। ऑस्ट्रिया हंगरी तो गायब ही हो गया, है ना? और बहुत सारे छोटे 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 कंट्रीज यहाँ पर, क्या नाम है, अराइज हो गए यहाँ पर, अगर आप देखेंगे तो, है ना? तो नाउ एज यू नो, जर्मन्स आर वेरी प्राइड पीपल। ठीक है। दे आर वेरी प्राइड ट्राइब बोल सकते हैं हम लोग को। ठीक है। दे आर वेरी प्राउड ऑफ देमसेल्व्स। तो तुम देखो जर्मनी का हालत क्या हो गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। तुमको लगता है जर्मन्स लोग को अच्छा लगा होगा कि इनका ये हाल हो गया? हाँ, अच्छा लगा होगा? बिल्कुल नहीं अच्छा लगा होगा ना उन लोग को। और उसके बाद उन लोग के ऊपर में बहुत सारे, क्या नाम है, टैक्सेस जोड़ दिए गए। उनको बहुत सारे पैसे देने थे, वॉर के पैसे, रिपेरेशन जो बोलते हैं वो देने थे। तो उसके लिए क्या हुआ, वहां पर लगा इनके ऊपर ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। ठीक है। तो ये जो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स था, ये एक्चुअली इनको बहुत ज्यादा परेशान किया। ठीक है। इसके अंदर में क्या था कि जर्मनी को इन लोग ने बोला, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में जर्मनी को इन्होंने बोला कि आपने वॉर करवाया है। ठीक है। तो आपने वॉर कराया है, तो वॉर का जितना भी नुकसान है वो आप पेमेंट करें। ओके। तो उनसे सब कुछ आस्ते आस्ते जर्मनी से ले लिया गया। ठीक है। जैसे उनसे उनकी सार कोल माइंस ले लिए गए, उनका प्रोविंस ऑफ एल्सेस लोरेन ले लिया गया, पॉलिश टेरिटरी ले लिया गया। ठीक है। ये बहुत सारी चीज उनसे ले ली गई। और ये देखो, अगर हम लोग को देखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हम लोग का सेकंड वॉर में, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। ओके। तो the terms of the Treaty of Versailles were announced in June 1919. The German politicians were not consulted about the terms of the treaty. माने वो लोग हार गए। बोलते ना, जो हार गया उसका कुछ भी नहीं। ठीक है। तो जर्मनी से पूछा भी नहीं गया, उनको ये ट्रीटी के अंडर में उनको ऑब्लिगेशन में लेकर आया गया। ठीक है। उनको ड्राफ्ट दिखाया गया। जर्मन्स ने बहुत कंप्लेन किया, लेकिन अलाइज जो थे बिल्कुल उनकी बात नहीं मानी। ठीक है। तो सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि वॉर जो है वो जर्मनी ने करवाया है। तो जर्मनी हैड टू एक्सेप्ट द गिल्ट फॉर स्टार्टिंग द वॉर। माने जितना भी वॉर का जो रीजन है, दैट इज जर्मनी। तो उनको मेंटली, उनको उसका बोला, आप लीजिए इसका गिल्ट, आप सहिएगा, आपके कारण ही यूरोप में वॉर हुआ। समझ में आ गई बात को? अब देखो जर्मनी के आर्म फोर्स के संग इन्होंने क्या किया। द जर्मन आर्मी वे लिमिटेड टू 1 लाख मैन। माने पूरी आर्मी को इन्होंने डिसबैंड कर दिया, आर्मी को पूरा खत्म कर दिया। और बोला आप खाली 1 लाख आदमी रख सकते हैं। अब तुम लोग बोलेगा सर 1 लाख भी तो कम नहीं होता। लेकिन आर्मी में लोग रखने पड़ते हैं बिकॉज ऑफ नेचुरल कैलामिटी, कहीं पर कोई मॉब, कहीं आपस में लोग लड़ लिए आपस में, है ना? तो इंटरनल कन्फ्लिक्ट भी बहुत सारे। तो 1 लाख इज नथिंग, बहुत ही छोटा पैल्ट्री अमाउंट है। ठीक है। तो उनको रखा जाता है माने वहां के लोगों की हेल्प करने के लिए। ओके। आर्मी हेल्प भी करती है। अगर हम लोग को नहीं पता है कि अगर कहीं पर भी तुम लोग देखा अर्थक्वेक आ गया, यहाँ कहीं कोई डिजास्टर हो गया, नेचुरल डिजास्टर हो गया, तो आर्मी आती है हेल्प करने के लिए। ठीक है। उसी के लिए आर्मी को छोड़ा गया। ठीक है। अच्छा, अब बोला गया कि फोर्स्ड आर्मी सर्विस नहीं होगी, माने आपके प्रोफेशनल आर्मी मैन नहीं होंगे, सोल्जर्स होंगे जो कि वॉलेंटियर्स हो। ठीक है। तो माने दे कांट इवन फाइट, उनको इतना ट्रेनिंग ही नहीं दिया जाएगा, फाइटर वाला ट्रेनिंग ही नहीं दिया जाएगा। तो माने बेसिकली आर्मी तो खत्म ही कर दिया। ठीक है। जर्मनी को बोला आप टैंक्स नहीं रख सकते, ठीक है, आर्मर्ड व्हीकल्स नहीं रख सकते, सबमरीन्स नहीं रख सकते, एयरक्राफ्ट नहीं रख सकते, तो लड़ेगा किससे? तो बेसिकली क्रिपल कर दिया, उनका हाथ काट दिया, पैर काट दिया, सब काट दिया। उनको खाली 6 बैटलशिप रखने के लिए बोला गया। दैट इज ऑल्सो लाइक जस्ट व्हाट इज ना, काइंड ऑफ डोनेशन के लिए बोला कि रख लो, 6 बैटलशिप रख लो, उससे कुछ होने जानी है नहीं। ठीक है। जो राइन लैंड का एरिया था उसको डीमिलिटराइज कर दिया। ठीक है। माने जर्मन ट्रूप्स वहां पर नहीं जा सकेंगे। माने बेसिकली जितने भी एरिया जर्मनी के पास में था, उनसे ले लिया गया। तुम लोग तो देखा मैप में, उसको कितना छोटा कर दिया जर्मनी। ठीक है। ओके। रिपेरेशन मांगे गए उनसे। यू नो व्हाट इज रिपेरेशन? रिपेरेशन का मतलब होता है कि आपने हमारे यहाँ जो नुकसान किया है उसका भरपाई कीजिए। ठीक है। तो
तो अराउंड 6,600 पाउंड्स, मिलियन पाउंड्स, या आज के डेट में बोले तो $33 बिलियन। ठीक है, अगर आप डॉलर्स को रुपीस में कन्वर्ट कर लो तो सोचो कितना अमाउंट होगा। उतना रुपया जर्मनी को देना था। एक ऐसी कंट्री जो वॉर में बर्बाद हो चुकी है, एक ऐसी कंट्री जिसमें कोई गवर्नमेंट नहीं है, एक ऐसी कंट्री जिसके आधा से ज्यादा लोग बर्बाद हैं, उनको बोल रहा है $33 बिलियन दो। मैंने बोलते हैं ना, एक तो क्या बोलते हैं ना, जले पर नमक छिड़कने वाला बात है। ठीक है, हम लोग भी ना ब्रिटेन से रिपेरेशन मांग रहे हैं, है ना। इंडिया को भी लेना चाहिए रिपेरेशन। क्यों? क्योंकि उसने हम लोग को जो हाल किया 200 साल के रूल में। तो अभी इंग्लैंड उसके बाद बात नहीं करता, लेकिन वी शुड टॉक अबाउट इट कि हमारा पैसा दीजिए हम। ठीक है, वो लोग देंगे आज, नहीं तो कल देना ही पड़ेगा। खैर एनीवेज, तो $33 बिलियन जर्मनी से मांग गया। आप क्वेश्चन यहाँ पे लाएगा कहां से, देगा कैसे? समझ में आ गया आपको? दे पाएगा आदमी? नहीं दे पाएगा। देखो उनकी टेरिटरीज का देखो क्या हाल हुआ। पर ऐसा लग रहा है ना, लुट रहा, बोलता ना केक कटेगा तो सब में बटेगा। तो जर्मनी को उन्होंने केक बना लिया और इन्होंने बर्थडे पार्टी कर ली, और सब कोई मिलकर खा रहा है जर्मनी को, एक्सेप्ट इटली। इटली को छोड़ के, इटली को कुछ नहीं मिला। इटली को छोड़ के सब लोग जर्मनी को आस्ते आस्ते खा रहा है। एल्सिस लोरेन जो है फ्रांस ले गया। ठीक है, बेल्जियम वाला हमको भी चाहिए, तो उसने यूपेन, मॉसनेट, मैलमेडी, ये बेल्जियम ले गया। ठीक है, डेनमार्क ने थोड़ा सा नॉर्थ स्किल्सविक का टेरिटरी ले लिया। पोलैंड बोला बहती गंगा में हम भी नहा धो लेते हैं। प्रशिया ले गया, पोसेन ले गया। ठीक है, माने जिसका जो मन भाई साहब बढ़ रहा है ले लो। माने जर्मन कुछ नहीं कर पा रहे। ठीक है, आर्मी नहीं उनके पास में। डैंजिंग बिकेम अ फ्री सिटी कंट्रोल्ड बाय लीग ऑफ नेशन। ठीक है, लिथुआनिया जो कि एक छोटा सा, उस टाइम तो कंट्री भी नहीं था, वो क्रिएट हो गया। उसने भी एक मिमैल बोल के एक एरिया ले लिया। सार जो है वो लीग ऑफ नेशन कंट्रोल करना है। ठीक है, वो एस्टोनिया, लाटविया, लुथानिया, ये सब इंडिपेंडेंट स्टेट्स हो गए, पहले जर्मनी के अंडर में थे। इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट कंट्री बना लिया। आज के डेट में भी है वो लोग इंडिपेंडेंट कंट्री, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जर्मनी जो है उसका हालत बहुत खराब हो गया, उसको पूरा सब लोग ने लूट लिया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन यहाँ पर है, इसके बाद जर्मनी क्या करेगा? हम लोगों ने पहले भी बात की थी कि इन्होंने जर्मनी को चलाने के लिए एक तो गवर्नमेंट फॉर्म करी जिसका नाम था वेमर रिपब्लिक। ये हम लोग वर्ल्ड वॉर में पढ़े थे। ठीक है, वेमर रिपब्लिक जो था वो बिल्कुल से इनफेक्टिव था। उस देखो, अब एक तुम खुद सोचो, एक कंट्री का पास पहले तो आपने वॉर करके कंट्री को बर्बाद कर दिया। अगर आपको ज्यादा रिलेटिव सोचना है तो आप सोचो यूक्रेन। ठीक है, मान लो यूक्रेन है। ठीक है, अभी यूक्रेन का हालत क्या है तुम लोगों को पता ही है। तो पता है एक टाइम पे यूक्रेन को बोलते हैं हम लोग ग्रैनरी ऑफ द वर्ल्ड बोलते थे। हमारे दुनिया का सबसे ज्यादा वीट जो है वो यूक्रेन क्या नाम है एक्सपोर्ट करता था। अब तुमको लगता है वॉर के बाद कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। उनके पास एनर्जी था, वो पूरी दुनिया को एनर्जी देते थे, वो नहीं कर पाएगा। तुम मालूम है इंडिया से बहुत सारे बच्चे यूक्रेन पढ़ने जाते थे, एमबीबीएस करने जाते थे। तुम देखा होगा कैसे हम लोग की गवर्नमेंट ने उनको वापस लाया वापस। तो अब कोई बच्चा यूक्रेन पढ़ने जाएगा? तो नहीं जाएगा। तो उनकी इकोनॉमी का हालत खराब है, उनके पास खाने को पैसा नहीं है, उनका जो वॉर क्या, और एवरी डे अब तुमको लगता है जो वॉर कर रहा है, जो वेपन्स वो लोग यूज कर रहे हैं, जो बॉम्ब्स वो लोग यूज कर रहे हैं, अभी तो अमेरिका बड़े प्यार से उनको वेपन दे रहा है, तो क्या उसका पैसा नहीं लेगा? लेगा। तो तुमको लगता है उनको वापस अपने पैरों पे स्टैंड होने में कितना टाइम लग जाएगा? बहुत टाइम लग जाएगा। जबकि यूक्रेन को वर्ल्ड सपोर्ट कर रहा है ना। ये वर्ल्ड पूरा यूक्रेन के साइड में, तो देखिएगा तो 50% 70% वर्ल्ड यूक्रेन के साइड में खड़ा है। लेकिन जर्मनी को तो लोग ब्लेम कर रहे थे, है ना, और उनसे पैसे भी मांग रहे थे। उन्होंने वॉर भी झेला और वो रिपेरेशन भी झेल रहे हैं, उनकी टेरिटरी भी छीन ली। तो तुम लोग खुद सोचो कि पैसा चुगाएगा कहां से? समझ में आ रही बात को? तो इसके बाद आया मिस्टर हिटलर। ठीक है, हिटलर ने क्या किया? हिटलर ने आके बोला कि मैं तुम लोग को इस सब चीज से मुक्ति दिलाऊंगा। ठीक है, मैं तुम लोग को एम्प्लॉयमेंट दूंगा, मैं तुम लोग को रोजी रोटी दूंगा, मैं तुम लोग को इज्जत दूंगा वापस। तो लोगों को पसंद क्यों नहीं आएगा? पसंद आएगा ही, है ना। तो हिटलर जो है ही केम लाइक अ रे ऑफ होप। ठीक है, देखो लोगों के पास कुछ करने को था ही नहीं, जितना जो वहां की जो गवर्नमेंट थी ना वो इनफेक्टिव थी, वो लोग को खाना पीना कुछ नहीं दे रहे थे। और मिस्टर हिटलर जो था वो थोड़ा सा काइंड ऑफ बुली करना चालू कर दिया उसने। ठीक है, मैं तुमको तो छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, बहुत छोटा सा, कि मान लो तुम्हारे क्लास में एक लड़का है, तुम उसको रिलेट भी करेगा। तुम्हारे क्लास में एक लड़का थोड़ा बुली है। ठीक है, उसने एक दिन क्या किया, अपने बगल वाले लड़के का टिफिन खा लिया। ठीक है, उसको भूख लग रहा था, थोड़ा मोटा तगड़ा था, बगल वाले लड़के का टिफिन खा लिया। तो बगल वाला लड़का डर के मारे टीचर को कंप्लेन नहीं किया। ठीक है, और उसको लगा अगर मैं उसको ये खाने दूंगा, क्या नाम है, अगर मैं उसको क्या नाम है टिफिन खाने दूंगा तो ये मेरा दोस्त बन जाएगा, ये मेरे को अगली बार से नहीं मारेगा। ठीक है, लेकिन जब वो लड़का टिफिन खा लिया ना तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, राइट। उसने क्या किया, दूसरा दिन आके दो लड़कों का टिफिन खाया। ठीक है, अब वो दोनों लड़के भी टीचर से डर के मारे, उसकी मैंने उससे डर के टीचर से कंप्लेन नहीं कर। तो आस्ते आस्ते क्या होगा, वो लड़के का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, है ना। उस लड़के का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और फिर वो पूरा बेंच का दादा बन जाएगा।
जो लोग आएंगे सब लोग उसको टिफिन खिलाएंगे। फिर 4 बेंच, फिर 8 बेंच, फिर 10 बेंच, ऐसे करते करते पूरी क्लास उससे डरने लगेगी। ऐसा होता है कि नहीं होता यार ये तो अपना स्ट्रेटेजी है। है? ये अपना स्ट्रैटेजी। देखो यहाँ पे हम लोग को एक लाइव हिटलर मिल गया, ठीक है। खैर जो भी है, तो यही पॉलिसी ना हिटलर का था, ठीक है। हिटलर क्या किया, उसने आस्ते आस्ते रूल्स तोड़ना चालू किया, ठीक है। सबसे पहले तो उसने आर्मी बनाई, ठीक है। तो बोला कि चल 1 लाख बोला ना, 10 लाख बनाते क्या कर ले, ठीक है। बोला देखना चाहता है क्या कर। नाउ ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस का हालत ऐसा था कि देखो वॉर में तो वो लोग भी गए थे, ठीक है। भले उन्होंने जर्मनी से बहुत कुछ लूटा, पर हालत तो उनकी भी खराब थी, पूरे यूरोप की हालत खराब थी कि पूरा यूरोप ही वॉर में था। तो कोई दूसरा वॉर करना नहीं चाहता। अगर तुम लोग टाइम लैग भी देखेगा तो 1914 से लेके 1918 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, करेक्ट। और सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1939 से 1945, ठीक है। तो अगर हम लोग 1918 ही ले ले, 18 से अगर 19 ही ले ले फॉर इजी, तो 20 साल के अंदर में 2 वॉर हुआ। तुमको लगता है 20 साल में कोई कंपनी अपना इकोनॉमी रिवाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। यूक्रेन जो है ना, देखो यूक्रेन जो है, वो अभी जो वॉर में गया है ना, इसको रिवाइव होने में कम से कम नहीं तो 50 से 60 साल लगेगा। तब जाके ये वापस से यूक्रेन बनेगा। और वो तब बनेगा जब एवरीथिंग इज नॉर्मल। अगर यूक्रेन के ऊपर में ये वॉर एंड नहीं किया जाए, इस वॉर को नहीं खत्म करेंगे, तो यूक्रेन का हालत खराब हो जाएगा। तुम लोग को पता नहीं है, पर रशिया का भी हालत बहुत खराब है। कोई रशिया भी अच्छा काम नहीं कर रहा, उसका भी इकोनॉमी हालत खराब है। वॉर इज नॉट गुड फॉर एनीबडी, समझ में आ रही बात को? तो जब हिटलर मनमानी चालू किया, जब उसने बोला मैं अपना आर्मी बढ़ाऊंगा, तो ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस ने बोला अच्छा बढ़ाने दे, कोई बात। क्यों बोला उसने? क्योंकि उनको मालूम था कि अगर हम जर्मन से अभी लाके लड़ेंगे तो फिर वॉर हो जाएगा। और अगर फिर वॉर हो जाएगा तो फिर हमारे पास पैसा लगेगा, क्राइसिस होगा, लोग मरेंगे। तो दे वर नॉट रेडी फॉर द वॉर। इसका फायदा हिटलर उठाना चालू कर दिया। ही स्टार्टेड ट्विस्टिंग देयर आर्म्स, ठीक है। आस्ते 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 क्या किया, पहले आर्मी बढ़ाई, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, उसके बाद उसने क्या नाम है, अपने साइड के एरियाज को इंपेरियलिज्म करना चालू किया, और साइड के एरियाज को लूटना चालू किया। लेकिन स्टार्टिंग में कोई हिटलर को रोक नहीं रहा था। सबको यह लग रहा था कि हिटलर को रोकने का मतलब है एक और वॉर, और हम वॉर करना नहीं चाहते। इस चीज का फायदा जो है वो हिटलर ने लिया, ठीक है। लेकिन हम लोग इसके डिटेल में जाने से पहले कि क्या क्या कैसे कैसे हुआ, थोड़ा सा हम लोग ये भी पढ़ लेते हैं कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम लोग देखें, मैंने कोड बनाया, इट्स अ फैट आईडी कोड है, तो इसको थोड़ा सा मैं जंबल्ड अप कर दिया हूं जस्ट बिकॉज ऑफ द कोड। लेकिन ये सब रीजन है जो आपके एग्जाम में आएगा। सबसे पहला रीजन जो लोग बताता है, दैट इज द फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशन। तुमको मालूम है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक तो लीग ऑफ नेशन बना, जस्ट लाइक यूनाइटेड नेशन, लीग ऑफ नेशन बना। उसके अंदर उतनी कंट्रीज नहीं थी, लेकिन लीग ऑफ नेशन का काम था वॉर को रोकना, ठीक है। अब इसके संग एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि जो मेजर वर्ल्ड की कंट्रीज थी, फॉर एग्जांपल यूएसए और रशिया, वो लोग लीग ऑफ नेशन के मेंबर ही नहीं थे, ठीक है। माने जो सबसे ताकतवर लोग थे ना, वो मेंबर ही नहीं है। अब जैसे यूनाइटेड नेशन में अगर अमेरिका ही नहीं होगा तो फिर कौन, माने कौन किसको रोकेगा, है कि नहीं? हम लोग ये क्लास में होता है ना, सबसे तगड़ा लड़का को मॉनिटर बना दिया जाता है, जिससे जो छोटा छोटा लड़का लो उससे ऑटोमेटिकली डरे। तो यहाँ पर जो तगड़ा आदमी है वो तो टीम में ही नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए छोटी छोटी कंट्री मनमानी कर रही थी और कोई कुछ नहीं कर सका। इसके अंदर दो तीन देखना लिखना एक चीज ये है कि इटलीज अग्रेशन इन इथियोपिया एंड जापान इन्वेजन ऑफ मंचूरिया कुड नॉट बी स्टॉप बाय लीग ऑफ नेशन। अब इटली जो है वो इथियोपिया के ऊपर में अटैक कर दिया इटली ने, ठीक है। और जापान ने चाइना पर अटैक किया। हम लोग को अपना हिस्ट्री देखना चाहिए, बड़ा फनी है ना। आज चाइना पूरा वर्ल्ड का पावर बन रहा है। इसी चाइना को 1939 के आसपास में, 1935-36 या उससे पहले करीब 1930s में जापान ने इसको अटैक कर दिया था, और चाइना कुछ नहीं कर पा रहा था। तो तुम देखो दुनिया कैसे पलट जाता है ना, 100 साल के अंदर में पूरा सिनेरियो चेंज हो गया, ठीक है। और जो लीग ऑफ नेशन था, उनका काम था चाइना को, इसको क्या नाम है, जापान को रोकना और इटली को रोकना, पर वो रोक नहीं पाया, ठीक है। Britain and France, the leading member of the league, did not pay any heed to the appeals of China and Italy. ठीक है। And had they taken collective action, the world would have been a safer place. तो यहाँ पर जब जापान अटैक कर रहा है, तो ब्रिटेन और फ्रांस ने कुछ नहीं बोला। अरे जो खुद ही मरे हुए हैं वो किसी को क्या बचाएंगे? इन लोग को लड़ना ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है हम ऑलरेडी वॉर ग्रस्त है। हम लड़ ही नहीं सकते है ना, वी आर ऑलरेडी डिवास्टेड बाय वॉर। हम क्या ही लड़ेंगे अब, ठीक है। ब्रिटेन और फ्रांस जो थे, उन लोग ने क्या नाम है, शांति करो, लड़ो मत करते करते इन्होंने वॉर को नहीं रोका। इसके लिए जो मेंबर्स थे ना, जो कि लीग ऑफ नेशन के मेंबर थे, उनका कॉन्फिडेंस नहीं था लीग ऑफ नेशन के ऊपर, ठीक है। ओके, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपीसमेंट पॉलिसी ऑफ ब्रिटेन एंड फ्रांस। अपीसमेंट माने खुश करना, ठीक है। तो ब्रिटेन एंड फ्रांस बिलीव दैट ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स वाज टू सीवियर ऑन जर्मन्स, खुद मानते थे
खुद लूटा और खुद मानते हैं कि हमारी जो पॉलिसी है वो थोड़ी सीवियर है. If genuine grievances of Germany could be satisfied, Germany would not disturb world peace. Therefore, they agreed to transfer Sudetenland to Germany at the Munich conference in 1938. ठीक है. अब यहाँ पर देखो, एक तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं तुमको बता रहा हूँ. ये दिख रहा है तुमको, ये चेकोस्लोवाकिया दिख रहा है, यहाँ पे मैप दिख रहा है, ये चेकोस्लोवाकिया दिख रहा है. इसका एक एरिया था सुडेंटेनलैंड. ठीक है. तो जर्मन हिटलर ने बोला मेरे को ये एरिया चाहिए. ठीक है. तो अब चेकोस्लोवाकिया बोला हम क्यों देंगे अपना एरिया, हम तो नहीं देंगे. ठीक है. ओके. तो क्या नाम है, हिटलर बोला कि मेरे को चाहिए. क्या कर लेगा, मेरे को चाहिए. ठीक है. तो चेकोस्लोवाकिया बोला नहीं हम नहीं देंगे मेरा एरिया. तो ऑब्वियसली हिटलर बोला कि हम अटैक कर देंगे तुम्हारा. तो यूरोप, ब्रिटेन और फ्रांस आके चेकोस्लोवाकिया को समझा रहा है कि अरे दे देना यार, क्या होगा, तेरे को तो पतला, हिटलर पागल है, इस छोटा सा एरिया के लिए क्यों लड़ाई करता है, ये छोटा सा तो एरिया दे दे, है कि नहीं. तो उसने इस तरह से, वो लोग जर्मनी को खुश करने का कोशिश किया कि इसको सुडेंटन लैंड दे देते और हिटलर शांत हो जाएगा. पर ऐसा हुआ नहीं. जैसे हिटलर ने सुडेंटन लैंड दिया, उसको समझ में आ गया कि ये लोग डर रहा है मेरे से. उसके बाद उसने पूरा चेकोस्लोवाकिया के ऊपर अटैक कर दिया और पूरा कंट्रोल कर लिया चेकोस्लोवाकिया. माने आपने उंगली दी, उसने हाथ ले लिया. समझ में आ गया. तो आस्ते आस्ते हिटलर का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है. ठीक है. और ये कॉन्फिडेंस किसने बढ़ाया, ब्रिटेन और फ्रांस ने बढ़ाया. ठीक है. जानते वर्ल्ड हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम यह है कि जो पॉलिटिशियंस हैं वो कुछ लोगों को खुश करने के लिए उनकी थोड़ी सी नाजायज मांगे मान लेते हैं. ठीक है. पर इससे लोग खुश नहीं होते. अगर आप किसी को कुछ गलत चीज दोगे ना, तो फिर वो आपसे ज्यादा मांगेगा और वो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा. और हम लोग को हिस्ट्री में सोचना चाहिए, जो सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत है. समझ में आ गई बात को. तो हिटलर को कभी अलाउ नहीं करना चाहिए था सुडेंटेनलैंड के लिए, कभी नहीं करना चाहिए था. उन्होंने उसको खुश करने के लिए अलाउ किया और उसने पूरा चेकोस्लोवाकिया ले लिया. और उसका ओवर कॉन्फिडेंस यहाँ पे, मैंने कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है. ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के बारे में हम लोगों ने बात की थी, इसके अंदर तो अपन ने पूरा डिटेल में बात कर लिया था कि क्या क्या चीज हमने जर्मनी को दी. ठीक है. चलो उसके बाद क्या हुआ, एक बार थोड़ा पहले इस वाला पॉइंट को पढ़ लूं. द डिक्लाइन ऑफ डेमोक्रेसी एंड रिवाइवल ऑफ एग्रेसिव नेशनलिज्म. यूरोप में हमेशा से मोनार्की था. ठीक है. कुछ समय के लिए यूरोप में डेमोक्रेसी आया. डेमोक्रेसी मतलब रूलर का राज. ठीक है. Now the democratic government in Europe were not able to face the challenge and problem of food shortage, inflation and unemployment. So people lost faith in democracy. जैसे तुमको पता ही है, मैं तुम लोग को पढ़ा रहा था उस दिन कि हम लोग का इटली में कौन था, नेपोलियन, है ना, बोनापार्टे. और हमारा जर्मनी में कौन था, हिटलर. ओके. ये लोग दोनों ने, अच्छा इनसे पहले जो वहां के जो राजा लोग थे, जो डेमोक्रेटिक्स थे वहां पे, जैसे वेमर रिपब्लिक हो और नीटो और जियोलिटी जो हुआ था, वो लोग जो थे वहां पर, जो उनके जो प्राइम मिनिस्टर्स थे, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स थी, उन लोग ने बिल्कुल भी, क्या नाम है, लोगों को माने हेल्प नहीं किया. ना तो लोगों को फूड शॉर्टेज या खाना का, उन्होंने पूरा खाना नहीं दिया उनको. इन्फ्लेशन भी कंट्रोल नहीं कर पाए, अनएम्प्लॉयमेंट भी कंट्रोल नहीं कर पाए. माने जो गवर्नमेंट थी वो फेलियर थी. गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर पा रही है. ठीक है. तो जब हिटलर ने बोला कि मैं तुमको खाना दूंगा, मैं तुमको एम्प्लॉयमेंट दूंगा, मैं तुमको सब कुछ दूंगा, और यहाँ पर इटली में म्यूजिलिनी भी यही बात बोल रहा है कि मैं तुमको सब कुछ दूंगा, तो डेमोक्रेसी हट के एग्रेसिव नेशनलिज्म वाला पॉलिसी सामने आ गया. इन लोग ने बोला कि एक लीडर होना चाहिए, एक कंट्री होना चाहिए, एक डिक्टेटर होना चाहिए. ठीक है. इसी से हम लोग को फायदा होगा. ठीक है. तो इन लोग की बात जो है पब्लिक को अच्छी लगी. पब्लिक तो भूखे थे बेचारे, क्या करते, इनकी बात इनको अच्छी लगी, उन्होंने इन लोग की बात मान ली और इन लोग को उन्होंने क्या नाम है, चुन लिया. ठीक है. एक बार हम लोग ये भी पढ़ लेते हैं, द राइज ऑफ हिटलर. तो मालूम है 1918 तक कोई हिटलर को जानता भी नहीं था. हिटलर वॉज नोबडी. ठीक है. हिटलर हिटलर बना आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. ठीक है. तो वंस इन लीगल पावर हिटलर एंटर्ड अपॉन अ कैरियर ऑफ एग्रेशन. जब एक बार वो वहां का फ्यूरा बन गया, लीडर बन गया, तो वो थोड़ा एग्रेसिव हो. He broke the Treaty of Versailles and began to build up Germany's armed force. पहला काम क्या किया, बोला ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस गया डस्टबिन में, उसने फाड़ के फेंक दिया, बोला कोई पैसा नहीं दूंगा. और सेकंड काम उसने क्या किया, इमीडिएटली अपना आर्म्ड फोर्स उसने रेडी करने लग गया. ठीक है. His first move was to occupy Rhineland. सबसे पहले वो राइनलैंड को कब्जा किया. फिर वो गया वियना, द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया. He then went to capture Sudetenland, and because both France and Britain followed the policy of appeasement and offered him Sudetenland on a platter in the Munich Pact of 1939,
He gained confidence and attacked Czechoslovakia and gave no justification either. माने उसने सुडेंटनलैंड भी ले लिया और चेकोस्लोवाकिया पे अटैक भी कर दिया और किसी को कुछ बोलने का जरूरत नहीं है। माने हिटलर क्या बोल रहा है, इट्स माय वे और दी हाईवे, जो मैं चाहूंगा वो करूंगा, रोक सको तो रोक लो, अगर लड़ना है तो आ जाओ वॉर कर लेते हैं, ठीक है। और हिटलर को ऐसा मालूम था कि फ्रांस और क्या नाम है इंग्लैंड वॉर नहीं करेंगे क्योंकि उनका इकोनॉमी का पोजीशन सही नहीं। ओके, फिर फाइनली जो वॉर हुआ ना, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का मेन कारण है, अगर तुम लोग देखेगा इस मैप में, ये मैप तुम लोग क्लियरली देख रहा है, तो देखो यहां पर एक एरिया जिसका नाम है डैंजिंग, ये दिख रहा है तुम लोग को जो मैं अभी मार्क कर रहा हूं, ये जो एरिया ना ये डैंजिंग है। ओके, ये जो एरिया है डैंजिंग कॉरिडोर है, ठीक है। नाउ ये एरिया पोलैंड के पास में है, अगर तुम लोग देखिएगा मैप में तो ये एरिया पोलैंड के पास में है। ओके, नाउ हिटलर बोल रहा है मेरे को ये डैंजिंग कॉरिडोर चाहिए, क्योंकि ये जो डैंजिंग कॉरिडोर है ये मेरे को प्रशिया से जोड़ता है। देखो यहाँ पे जर्मनी का एक और थोड़ा सा हिस्सा है प्रशिया, जो जर्मनी का हिस्सा है, ठीक है। तो ये बोल रहा है मुझे इसको इससे जोड़ना है तो मुझे डैंजिंग कॉरिडोर चाहिए, ठीक है। पोलैंड बोला मैं ये डैंजिंग कॉरिडोर नहीं दूंगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली उसने पहले ही देख लिया था कि इसने सुडेंटेनलैंड के संग क्या किया। आप उसको उंगली देंगे वो आपका हाथ ले लेगा, इस तरह का आदमी है हिटलर, ठीक है। तो जो सेकंड वर्ल्ड वॉर का इमीडिएट कॉज है वो ये है, डैंजिंग कॉरिडोर का जो कॉज है ये हम लोग का सेकंड वर्ल्ड वॉर का मेन कॉज है। समझ में आ गई बात को? तो अब मैं तुमको बताता हूँ रियल इवेंट कैसा हुआ, अब मैं ये तुम लोग को थोड़ा समझाने का कोशिश करता हूँ। ये है कहानी, पूरा इवेंट्स ऑफ द वॉर, ठीक है। 1 सितंबर 1939 जर्मनी ने पोलैंड पे अटैक कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको डैंजिंग कॉरिडोर चाहिए था, जो पोलैंड ने देने से मना कर दिया। जर्मनी बोला नहीं देगा, देवे ना। वो पिक्चर देखा तुम लोग मुंजिली का? देवे ना बाके, दिबे ना, ठीक আছে। तो আমি अटैक করে दिलाम और उसने जाके अटैक कर दिया पोलैंड। अब तुम लोग डेट पे ध्यान रखना, बड़ा मजा आएगा। 1 सितंबर 1939, ठीक है, जर्मनी अटैक पोलैंड, ठीक है। हु इज विनिंग हियर? जर्मनी इज विनिंग, जर्मनी इज हैविंग अपर हैंड, ठीक है। 3 सितंबर 1939 ब्रिटेन और फ्रांस ने भी डिक्लेयर कर दिया वॉर इन जर्मनी। उनको पता था कि हम दूसरा चेकोस्लोवाकिया बनाने नहीं देंगे। तो 1 तारीख को जर्मन ने पोलैंड पर अटैक किया, 3 तारीख को ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के ऊपर में वॉर बोल दिया और वर्ल्ड वॉर 2 चालू हो गया। ये तीन बिग नेशंस, यूरोपियन नेशन इसमें इन्वॉल्व हो गए, ठीक है। अब तुम देखो 20 सितंबर में क्या हुआ, लाइटनिंग अटैक ऑफ जर्मनी, इसको हम लोग ब्लिट्जक्रिग बोलते हैं, पोलैंड बाय इन्फेंट्री एंड टैंक्स। माने 28 सितंबर में, 1 सितंबर में अटैक किया, 20 सितंबर में जर्मनी का जो वॉर स्ट्रेटेजी था कि एकदम लाइटनिंग स्पीड में अटैक करो, उसने पूरा पोलैंड पे अटैक कर दिया और पोलैंड सरेंडर कर गया, ठीक है। माने 1 महीना के अंदर में पोलैंड को कब्जा कर लिया जर्मनी ने। हु इज विनिंग हियर? अभी कौन जीत रहा है वॉर? जर्मनी। जर्मनी जीत रहा है। ध्यान देता रहना कैसे गेम पलट रहा है, ठीक है। अब हम लोग देखो 1 साल हो गया, 1.5 साल में आ गए, अप्रैल में 1940 में आ गए। पेरिस ऑक्यूपाइड बाय जर्मन्स। पेरिस क्या जगह है पता है तुमको? फ्रांस का कैपिटल है ना पेरिस, कैपिटल है। है ना। और पेरिस को जर्मनी ने कैप्चर कर लिया, माने पूरे जैसे इंडिया का दिल्ली कैप्चर कर लिया हो, समझ में आ गया, ठीक है। और फ्रेंच फोर्स को डिमोलिश कर दिया। कौन जीत रहा है वॉर? जर्मनी। जर्मनी। पूरा 1.5 साल हो गया, वॉर जीत रहा है आराम से, एक साइड वॉर जीत रहा है, ठीक है। अच्छा उधर ना जापान भी मजे ले रहा है, तुमको पता ना 3 कंट्री था, जर्मनी, इटली और जापान। जापान का काम बड़ा सही था, जापान एशिया लूट रहा था, ठीक है। वो तो यूरोप में था भी नहीं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान है लेकिन जापान यूरोप में है ही नहीं। वो क्या कर रहा है, वो जर्मनी का नाम लेके लूट रहा है यूरोप पर, पूरा साउथ ईस्ट एशिया को पूरा लूट रहा है। वो आराम से बहती गंगा में हाथ पैर धो रहा है अपना, ठीक है। अब 1940 में ब्रिटेन को आना पड़ा वॉर में। अब बैटमैन वॉर में तो था ही, जर्मनी ने फ्रांस के बाद में ब्रिटेन पे भी अटैक कर, ठीक है। लेकिन यहां पर उनके जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने एक बहुत ही मोटिवेटिंग स्पीच दी, चर्चिल ने। और उसके बाद ब्रिटेन ने बहुत अच्छी फाइट लड़ी, माने यहाँ पर जो ब्रिटेन है उसने बहुत अच्छी फाइट लड़ी और हिटलर को थोड़ा सा ब्रिटेन का जो उसका अटैक था उसको पोस्टपोन करना पड़ा। पहली बार जो था ब्रिटेन ने रेजिस्टेंस दिखाया, ठीक है। चलो ओके, लेकिन यहां तक अगर हम देखेंगे कि हु इज विनिंग, अभी अभी अपर हैंड किसका है? यूरोप उसका, जर्मनी का, ठीक है। Axis ahead in war. Although the US sympathetic towards Britain, they did not enter the war. अब ये बात याद रखना,
1940 तक, अबे जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ था, यूएसए पहला नहीं आना चाहता था, ठीक है। यहां पर भी यूएसए नहीं आना चाहता है वॉर पे, ठीक है। जबकि मॉरल सपोर्ट दे रहा है, जैसे यूक्रेन के साथ कर रहा है आज के डेट में, वैसे ही उस टाइम ब्रिटेन के संग कर रहा था, फ्रांस के संग कर रहा था, पर डायरेक्टली यूएसए इन्वॉल्व नहीं हो रहा था। यूएसए का इन्वॉल्व नहीं होना जर्मनी के लिए अच्छा है, ठीक है। और यहां पर यूएस प्रेसिडेंट रोजवेल्ट जो है और प्राइम मिनिस्टर चर्चिल जो है, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर, उनमें बातचीत हो रही है, दे आर इन कूट, बट अमेरिका इज डायरेक्टली नॉट इन्वॉल्व इन वॉर, विच इज गुड फॉर जर्मनी, अंडरस्टूड। 1941 में क्या हुआ, यूएसए सेंड्स मैसिव सप्लाई ऑफ आर्म्स एंड गुड्स टू ब्रिटेन। हिस्ट्री याद रखना, जो यूक्रेन में अभी कर रहा है अमेरिका, वो उस जमाने में भी कर रहा था, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन उनको खाना दे रहा था, उनको आर्म्स दे रहा था, उनको वेपन्स दे रहा था। बिल बन रहा है भाई, वॉर के बाद तो पैसा ले ही लेंगे, तो अच्छा खासा बिल बना रहा है वो अपना, ठीक है। अभी यूक्रेन के संग भी यही कर रहा है, बिल तो बनेगा ही, सबको लग रहा है फ्री में दे रहा है, कुछ फ्री में नहीं आता, नथिंग इज फॉर फ्री इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। जितना भी वेपन दे रहा है पूरा वेस्टर्न कंट्री, सब पैसा लेगा यूक्रेन से, चुकाने में उसको याद आएगा बाद में कि कितना रुपया हमको चुकाना है, ठीक है। तो यूएसए सेंड्स मैसिव सप्लाई ऑफ आर्म्स एंड गुड्स टू ब्रिटेन। वहां पर अटलांटिक ओशन के ऊपर में एक तो अटलांटिक चार्टर हुआ, ठीक है। रोजवेल्ट एंड चर्चिल मेट ऑन द ब्रिटिश बैटलफील्ड इन द नॉर्थ अटलांटिक ओशन, द चार्टर कॉल्ड फॉर द फाइनल डिस्ट्रक्शन ऑफ नाजी टेरेनी। अब 1941 में अभी भी ना अमेरिका खाली बात ही कर रहा है, एक तो मीटिंग हुआ रोजवेल्ट का, माने अमेरिकन प्रेसिडेंट, और चर्चिल का मीटिंग हुआ कि कुछ करना पड़ेगा भाई, कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन तुम लोग देखो 39 में वॉर स्टार्ट हुआ, सितंबर 39 में, 2 साल हो गया, अगस्त 1941 आ गया, यूएसए वॉर में नहीं आया, अभी 2 साल तक वॉर में नहीं आया, ठीक है। अब यहां पर एक और बहुत बड़ा बेवकूफी जापान ने कर दिया, ठीक है। जापान ना 2 साल से लूट रहा है, समझ में आ रही है, मजे ले रहा है वो। कितना हंसी का बात है ना, यूरोप में वॉर हो रहा है और जापान तो यूरोप में है भी नहीं, लेकिन वो वॉर का हिस्सा है। सोच के देखो कितना मजेदार चीज है ना। तो जापान अपना चुपचाप से क्या कर रहा है, जितना भी अमेरिका का आइलैंड है, छोटा छोटा आइलैंड, ठीक है, सॉरी अमेरिका का नहीं, ब्रिटेन का और जो फ्रांस का छोटा छोटा आइलैंड्स है, जो भी माने जो ब्रिटेन और इंग्लैंड के, ब्रिटेन और फ्रांस के जितने भी सपोर्टर्स हैं, उनकी जो कंट्रीज है छोटी छोटी, उन पर जापान अटैक कर रहा है। और यहां पर जापान ने कर दिया ब्लंडर। 7 दिसंबर 1941 में जापान ने अटैक किया पर्ल हार्बर पे, हवाई आइलैंड्स में, ठीक है। हवाई आइलैंड जो है, वहां पर अमेरिका का रिजर्व में सेलर्स और रिजर्व में उनके क्या नाम है वो रहते हैं, क्या नाम है, वेपन्स रहते हैं। मैं तुमको समझा दूं थोड़ा सा, तुम लोग अगर समझ में नहीं आए, देखो फॉर एग्जांपल ये बड़ी बड़ी कंट्रीज है ना, अमेरिका हुआ, ये जितने भी वर्ल्ड की कंट्रीज हैं, ये लोग अपनी सारी आर्मी को एक जगह नहीं रखते, ये लोग कुछ कुछ आर्मी को पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट करके रखते हैं। क्यों? मान लो अगर सारा आर्मी अमेरिका ही में होगा, किसी ने न्यूक्लियर अटैक कर दिया, तो सारी आर्मी तो मर जाएगी, है कि नहीं। तो ये लोग छोटे छोटे आइलैंड में ना अपना, अभी इंडिया भी करता है, पूरी दुनिया करती है, हमारी सारी आर्मी एक जगह नहीं रहती, हम पूरे अपने पूरा हमने डिस्ट्रीब्यूट करके रखा हुआ है। समझ में आ रही बात को। तो ऐसे ही इन्होंने भी क्या किया था, अपनी अपने क्या नाम है वहां हवाई आइलैंड्स में अपने सोल्जर और एयरक्राफ्ट रखे थे। जापान को पता नहीं क्या सूझा, उसने जाकर अमेरिका के ऊपर अटैक कर दिया। तो ये सबसे पहला ब्लंडर था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, ठीक है, नहीं करना चाहिए था। और 8 दिसंबर यूएसए 8 दिसंबर को वॉर में घुस गया। समझ में आ गया बात को। तो ये इनका एक बहुत बड़ा बेवकूफी हो, समझ में आ रही बात। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं, वॉर में इंग्लैंड आ गया, फ्रांस आ गया, और उनको सपोर्ट करने के लिए कौन आ गया, यूएसए आ गया। देखो भैया यूएसए एक बड़ा प्लेयर है, जिसके टीम में यूएसए आ जाएगा वो टीम ऑब्वियसली स्ट्रांग हो जाएगी। इसके बाद देखो 1942 में इन्होंने एक और ब्लंडर कर दिया। क्या कर दिया, वॉर शुरू होने से पहले, अगर तुम लोग ध्यान से, मैं फिर से अगर तुम लोग को मैप दिखाता हूं यहाँ पर, ये है रशिया, ठीक है, ये है रशिया, ये तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी दिखा देता हूं तुम लोग को मैं। देखो ये है सोवियत यूनियन, बोलो उस जमाने में रशिया नहीं था, सोवियत यूनियन था, ठीक है, यूएसएसआर, ये सोवियत यूनियन है, ठीक है। यहां जर्मनी है, ठीक है, जर्मनी ने पोलैंड को कब्जा कर लिया इस वॉर में, इसको भी कंट्रोल कर लिया, ठीक है, ये एरिया ले लिया जर्मनी ने। चेकोस्लोवाकिया को भी जर्मनी ने ले लिया, ठीक है। और वॉर शुरू होने से पहले जर्मनी और सोवियत यूनियन का एक पैक्ट बना था कि हम लोग एक दूसरे पे अटैक नहीं करेंगे, ठीक है। जर्मनी का फाइट कहां से चल रहा है, ग्रेट ब्रिटेन से चल रहा है, फ्रांस से चल रहा है, माने इसका ईस्टर्न बॉर्डर जो है वो सिक्योर नहीं है। वेस्टर्न बॉर्डर में सोवियत यूनियन है, जिससे इसका एक पैक्ट है कि हम लोग आपस में नहीं लड़ेंगे। ये सोवियत यूनियन भी बोल दिया ठीक है हम अटैक नहीं करेंगे, तुमको जो करना है करो। लेकिन पता नहीं इन लोग को क्यों पागलपंती, पता नहीं अचानक कौन इनको एडवाइस देता है, कौन इनको बुद्धि देता है कि इन लोग ने पागल की तरह, इसने क्या कर दिया, जर्मनी ने यहां पर अटैक कर दिया, किसके ऊपर, रशिया के ऊपर में अटैक कर दिया, बताइए।
समझ में आ रहा बात को? माने अमेरिका को तो ऑलरेडी इन्होंने कर ही दिया अटैक, ऊपर से इन्होंने अपना वेस्टर्न बॉर्डर भी खोल दिया। जर्मन ने अटैक कर दिया रशियन सोल्जर, ठीक है। अब तुम चलो दोनों तरफ से क्या हो गया, एक तरफ से रशिया, एक तरफ से अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन सब एक संग आके अटैक कर रहा है। सैंडविच बन गया जर्मनी का। करना चाहिए था कि पता नहीं किसने इन लोगों को एडवाइस दिया पागलपंती। अगर यहां पर जापान अटैक नहीं करता अमेरिका को, और जर्मन अगर रशिया को अटैक नहीं करते, तो हो सकता है ये बैटल लंबा और चलता, लेकिन जर्मनी जीतता। पर दो ब्लंडर, एक जापान ने अमेरिका को इन्वाइट कर लिया, और एक रशिया ने डायरेक्टली जाके इन्वेजन कर दिया रशिया के, माने जर्मन ने जाके रशिया पर इन्वेजन कर दिया, विच वॉज वेरी बैड। ओके, अब यहां से देखो 1942 से, देखो यहां तक मैं बता रहा था 1941 तक, अर्ली 1941 तक, अगस्त तक जर्मनी वॉज विनिंग। दिसंबर 91 से 40 दिसंबर 1941 में जब अमेरिका आ गया, इनका बैड टाइम चालू हो गया। फिर जुलाई 1942 में रशिया भी आ गया, और अब जो एक्सेस पावर है वो हारना चालू हो गया, माने जर्मन, जापान एंड इटली, ये लोग हारने लगे, ठीक है। 1943 में क्या हुआ, Allies attacked Italy after occupying Sicily. They marched on Rome. Mussolini was dismissed and the new government of Italy surrendered. ठीक है, देखो यहाँ पर 1943 में इटालियंस लोग जो कि बड़े दुखी थे मुसोलिनी से, उन्होंने खुद उनको पकड़ा, उनको और उसके मिस्ट्रेस को उनके ही लोगों ने मार दिया। समझ में आ गया आपको? तो इसका मतलब 1943 में इटली वॉज आउट ऑफ द बैटल, अब इटली हट गया, इटली खत्म। अब कौन रह गया, अब रह गया जर्मनी और रह गया जापान, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अलाइड फोर्सेस फ्रीड फ्रांस फ्रॉम जर्मनी, जो जर्मनी ने फ्रांस को कैप्चर कर लिया था, पेरिस को कैप्चर कर लिया था, उसको भी 1944 में आजाद करा लिया, ठीक है। नाउ फाइनली द बैटल ऑफ बर्लिन स्टार्टेड। अब जर्मनी के ऊपर अटैक हो रहा है, जर्मनी दोनों के बीच में सैंडविच हो गया, किसके बीच में, ब्रिटिश एंड अमेरिकन के बीच में सैंडविच हो गया। एक साइड में ब्रिटिश, एक साइड में रशियंस, साइड में अमेरिकन। और 1945 में अप्रैल में आते आते जर्मनी का हालत बहुत खराब हो गया। हिटलर कमिटेड सुसाइड ऑन 7 मई 1945। द जर्मन सरेंडर्ड, माने दो पावर गए, इटली भी गया और यहां से जर्मनी भी खत्म। अब खाली एक भाई साहब रह गए, कौन रह गया बोलो, कौन रह गया, जापान। जापान रह गया। जापान आराम से बैठ के खा रहा, पी रहा, ऐश कर रहा है, लेकिन उसने गलती क्या करी, उसने यूएसए के ऊपर में अटैक किया, वो उसको नहीं करना चाहिए था, वो भारी पड़ गया। 6 अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के ऊपर में 2 एटम बॉम्ब गिरा दिए, ठीक है। एक का नाम क्या था बोलो तो, द फैट बॉय, द लिटिल बॉय एंड द फैट मैन, दो ठो था। हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर में 2 एटम बॉम्ब गिरा दिए, और जापान तो, ऐसा बॉम्ब तो वर्ल्ड ने आज तक कभी देखा ही नहीं था। जापान के पास कोई आंसर ही नहीं था, दोनों सिटी 15 मिनट के अंदर खत्म हो गई। माने एक बॉम्ब गिरते के साथ ही 15 मिनट्स के अंदर में वो पूरी की पूरी एरिया जो था वो खत्म हो गया। और अमेरिका ने थ्रेटन किया जापान को कि अगर तुम सरेंडर नहीं करेगा तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे एटम बॉम्ब्स है तुम्हारे ऊपर गिराने के लिए। कुछ नहीं कर पाया और वो लोग सरेंडर कर दिया। और फाइनली 15 अगस्त जब हम लोग को इंडिपेंडेंस मिला था, ठीक है, हम लोग को 15 अगस्त 1947 को मिला, लेकिन 15 अगस्त 1945 में क्या नाम है, वॉर खत्म हो गया, और क्या नाम है, जर्मनी हार गया और एलाइड पावर जीत गए। और थैंक्स टू मिस्टर हिटलर हम लोग को भी 2 साल के बाद आजादी मिल गया, है ना। अगर हिटलर नहीं होता तो हम लोग भी आजाद नहीं होते, लेकिन टाइम लगता है कि नहीं। सो दिस वाज सेकंड वर्ल्ड वॉर 2। और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद इमीडिएटली क्या हुआ, क्या बना सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बना आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर। समझ में आ गया बात को? तो यहाँ पर देखो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे मेंशन एनी टू कॉज दैट लेड टू द सेकंड वर्ल्ड वॉर, मेंशन एनी टू हिटलर्स एक्ट ऑफ एग्रेशन, तो दो तो वही हो जाएगा, एक तो सुडेंटेनलैंड वाला और एक तो डांसिंग कॉरिडोर, ठीक है। फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन क्यों हुआ, इटली का अटैक, चाइना का अटैक, ये लोग रोक नहीं पाया। इमीडिएट कॉज क्या था, जर्मनीज अटैक ऑन पोलैंड, है ना। व्हाई डिड हिटलर इन्वेड पोल, फॉर द डांसिंग Dance. कॉरिडोर, करेक्ट। हिटलर क्यों इन्वेड किया, हिटलर बोल रहा था कि मेरे को दोनों रशिया को जर्मनी से जोड़ना है, ब्रिज बनाना है, तो मेरे को वो कॉरिडोर का जरूरत है, ठीक है। अब यहाँ पर दो नया है, नेटो और सियाटो, दो ठो बना था हम लोग का। नेटो अभी भी चल रहा है अपना, है ना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि क्या नाम है, अमेरिका का ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको भी तुम लोगों ने बहुत सुना होगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर, इसके सारे नोट्स अवेलेबल है, ठीक है, बहुत बढ़िया नोट्स इसके अवेलेबल है, इसको आप देख लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, करेंगे तभी हम लोग पूरा हिस्ट्री का अप टू डेट करेंगे। हिस्ट्री के पुराने वीडियोस भी हैं, नए वीडियोस भी हम लोग हिस्ट्री के डाल रहे हैं, तो आप लोग देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। और जूली एंड नासिर, वी विल मीट आफ्टर 10 मिनट्स, ओके, गेट रेडी। Sir, can you not end the meeting? I need to talk to you. ओके,
You give me a call, okay? Okay, yeah.